गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स। एंड लास्ट क्लास में हमने किया था व्हाट इज इक्वेशन, है ना। इक्वेशन क्या होती है, देन हमने देखा था व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैं इसे रिकॉल कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। सो टेल मी व्हाट इज इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या होता है, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में बताइए। मैम जिसमें इक्वल साइन दिखता है इक्वेशन। वेरी गुड अन्नी, आपने एग्जाम्पल भी एकदम सही लिखा। सो इक्वेशन कोई गिवन कोई भी आपका एक्सप्रेशन इक्वेशन है या नहीं, आपको पता चलता है कि भाई इक्वल टू का साइन है या नहीं। इक्वल टू के साइन से ही हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं कि कोई इक्वेशन है या नहीं। जैसे कि इसको देख के साफ पता चल रहा है कि इक्वेशन है, कैसे पता चला, इक्वल टू के साइन से। इक्वल टू के साइन से एक लेफ्ट हैंड साइड होती है इसमें और एक राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। वेरी गुड, काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए। किसी भी टाइप की हो सकती है बेटा, 2 वेरिएबल्स हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई बताएगा? यस, एग्जांपल्स सही है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपकी जो मैक्सिमम पावर हो या जो डिग्री है किसी भी वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। पहली कंडीशन, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है ना। ओनली 1 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो वेरिएबल 1 हो, डिग्री भी 1 हो, ठीक है, और इक्वल टू का साइन हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है x + 4 = -5, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और अगर मैं लिख दूं 2y + 7 = y - 6, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? बताओ जो सामने लिखी है, यस या नो? नो मैम। नो या बेटा है, ये नो क्यों बोल रहे हो? यस मैम। यस भाई, दोनों साइड वेरिएबल कितने हैं, एक ही तो वेरिएबल है भाई, दोनों तरफ y है। भले ही मैंने y को दोनों साइड लिख दिया, बट एक्चुअल में तो एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया ना। मैंने ये तो नहीं लिखा कि एक तरफ x लिख रही हूँ दूसरी तरफ y, दोनों तरफ y है। और दोनों तरफ y की अगर आप डिग्री चेक करेंगे तो दोनों तरफ y की डिग्री 1 है। क्या है, डिग्री 1 है। तो आप बोलोगे कि ये गिवन इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 2z + 6 = 4z, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? ये वाली थर्ड वाला भी है या नहीं, थर्ड वन? हाँ, इसके बाद पोल में ही दूंगी सवाल। बिल्कुल है, एकदम सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ z है, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ z का। और दोनों तरफ जो z की पावर है, z की जो डिग्री है दोनों साइड, वो 1 ही है, दोनों साइड 1 है। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा रिवाइज हो गया पिछली क्लास का। अब मैं आपको एक सवाल पोल में दे रही हूँ ताकि रिकॉल प्रोसेस जो है पूरा अच्छे से हो जाए। सो आपको इन चारों इक्वेशंस में से, देखो चारों ही इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, इन चारों इक्वेशन में से आपको फाइंड आउट करना है विच इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कौन सा है? डन मैम। ठीक है, आई हैव डन। आई हैव डन। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। करेक्ट है, बहुत बढ़िया।
सबका ठीक है बेटा अभी तक? वेरी गुड। फाइंड आउट कीजिए इन चारों में से विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैम डन। कौन सा? मैम डन। वेरी गुड, बढ़िया। सेवनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जिसमें से 16 का एकदम करेक्ट है। डन मैम। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। ट्वेंटी थ्री में से 19 का ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम आंसर सी। एग्जैक्टली, एकदम सही। सो भाई अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखिए तो सबसे पहले तो देखो वन वेरिएबल किसमें है ना। यहाँ पे देखोगे दो वेरिएबल है, एम सॉरी तीन है, एम एन एंड टी। थ्री वेरिएबल्स है ऑप्शन ए में, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी में भी टू वेरिएबल्स है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में वन वेरिएबल है, ए दोनों तरफ, एंड दोनों में ए की जो डिग्री है वो 1 है, ये करेक्ट है। लास्ट वाले में भी एक ही वेरिएबल है, बट बेटा डिग्री जो है ना ए की वो 2 है, तो हमें डिग्री भी 1 चाहिए ना, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, में डिग्री 1 है। ओके, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes. चलिए फिर एक और क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से वही इन चारों में से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड आउट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। डन मैम। बढ़िया। Done. बहुत बढ़िया। Done, ma'am. वेरी गुड। डन मैम। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखो 3 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर भी हो, इक्वेशन भी हो और वेरिएबल भी 1 हो। टॉपिक के नेम में ही आंसर छुपा हुआ है। 1 वेरिएबल होना चाहिए, इक्वेशन भी होनी चाहिए और वो लीनियर भी होनी चाहिए, इक्वेशन लीनियर। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे भी करिए। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी फाइव का एंड सिर्फ 19 बच्चों का सही है और 6 बच्चों ने गलत कर दिया है ये। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम आंसर डी। बढ़िया जी। एग्जैक्टली। तो ए और बी ऑप्शन पे बहुत बच्चों ने टिक लगाया है, सो पहले ये कंफ्यूजन दूर कर ले।
ए वाले में अगर आप देखोगे बेटा, आपको 1 वेरिएबल चाहिए। कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? वाई और जेड। आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं बेटा। मैं तो 1 वेरिएबल की बात कर रही हूँ। जहां 2 वेरिएबल हो जाए वो तो आंसर ही गलत है। सेम डी ऑप्शन में आपको 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं ना, एक्स वाई एंड जेड, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते। थर्ड वाले में आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, भले ही वेरिएबल एक ही एक्स, बट एक्स की जो डिग्री है वो 3 है। यहाँ पे जो डिग्री है वो एक्स की वो 3 है। हमें डिग्री क्या चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। डी वाले में है दोनों साइड एक्स है और दोनों साइड एक्स की जो डिग्री है वो 1 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, ये सेकंड पोल है। लवली, क्या सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन डी करेक्ट है। Yes, ma'am. चलिए, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, है ना? किस मेथड के थ्रू? ट्रांसपोज मेथड के थ्रू। बेटा ट्रांसपोज मेथड ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहेगा। तो इस टॉपिक के बाद हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो ट्रांसपोजिशन मेथड मींस क्या होता है? ऐसी वैल्यू फाइंड करना वेरिएबल की। सॉल्यूशन का मतलब क्या? इस सॉल्यूशन का मतलब हमेशा ऐसा होगा कि मुझे एक्स की या किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू मिल जाए जो उस इक्वेशन में आप पुट करो तो इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाए, है ना? जैसे मैं x + 4 = 7 लिख रही हूँ, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए वही जो मैं पुट करूं और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। अगर मुझे x की ऐसी वैल्यू मिल गई तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो x की वैल्यू है इस गिवन इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन, है ना? क्योंकि वही वैल्यू तो रख के मेरे को दोनों साइड बराबर मिली। हाँ, तो यहाँ से मुझे बता भी दो भाई कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप दोनों x की जगह रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। कौन सी ऐसी वैल्यू है? बढ़िया, एक बच्चे ने सही आंसर किया है। x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे? 3 है मैम। यस, बिल्कुल सही। तो जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे, पुट कर दो 3 + 4 7, भाई दोनों साइड इक्वल आ गई ना। जैसे ही दोनों साइड इक्वल आ गई, आप बोलोगे x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है? तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यही होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? अब मेथड क्या है? ट्रांसपोज मेथड है। मींस आपको वेरिएबल को एक ही साइड रखना है और जो उसके साथ जो भी आपको कांस्टेंट टर्म है सब दूसरी तरफ ले जाना, तो भी मेरी वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दो आपको एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में वही x की वैल्यू निकाल, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि भाई इस इक्वेशन को इक्वल कर दे। तो आप क्या करोगे? जो भी आपको वेरिएबल, जो भी आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है ना वेरिएबल के साथ, उसको दूसरी साइड ले जाओ। वेरिएबल एक तरफ रहने दो, कांस्टेंट एक तरफ रहने दो। तो आप -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये 0 + 5 हो जाएगा। x आ गया, 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर मिलता है, तो x की वैल्यू आ गई 5। बहुत बढ़िया। और जो x की वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब क्या है कि जब आप यही वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। 5 - 5 = 0, 5 में से 5 गए, 0 आ गया ना? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। बस हो गया। हाँ, इसी तरीके से सेकंड वाले का आंसर भी काफी बच्चों ने निकाल लिया है। आप 12 को 20 की साइड ले जाएंगे, 12 इधर प्लस का है, 12 इस साइड प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस। 12 में से 12 गए, 8 आए। तो इसका जो सोल्यूशन है वो 1 है। बेटा सभी बच्चे देखो इसे और मुझे बताओ क्या क्लियर है, किस तरीके से करना है? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए फिर, ठीक है? याद रखना साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। प्लस का उल्टा माइनस होगा, माइनस का उल्टा प्लस होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है?
प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, या वाइसा वर्सा, उल्टा भी यही रहेगा जब हम इक्वल टू के साइड इसको ले जाते हैं। तो आपके पास देखो ये एग्जाम्पल्स है, आपको बताना है भाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, सो x की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट वाले के लिए 16। सभी चैट सेक्शन में। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ फिर से बेटा बहुत सारे सवाल है सचिन, रिपीट कर रही हूँ। देखो 4 को आप इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, उल्टा कर दो, प्लस का उल्टा माइनस, 20 में से 4 गए 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई और 16 ही इसका सोल्यूशन है। सेकेंड वन की एक्स की वैल्यू बताओ, सेकेंड वाले में। बहुत बढ़िया, करेक्ट करें। हाँ सेकेंड वाले में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20, यहाँ ऑलरेडी है, माइनस का 4 उधर जाएगा, तो 4 के आगे माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, इक्वल टू 24, इक्वल टू 20। ठीक है, थर्ड वाले का बताइए जरा, थर्ड का भी आंसर आ गया काफी बच्चों का, वेरी गुड। बढ़िया, चलिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने आपको बताया था ना मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो 4x का मतलब क्या है, 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 मल्टीप्लाई में है, 20 की साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, 4 5 जा 20, एक्स आ गया 5। ठीक है, सेम इसी तरीके से लास्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 4 का आंसर सभी बच्चे लिखिए चैट सेक्शन में। मैम 80 आएगा। गुड, करेक्ट है। तो x अपॉन 4 है ना बेटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, 20 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 1 की मल्टीप्लाई x से, 4 की 20, तो x इंटू 1 इज x, 4 इंटू 20 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज कर लिया और हमारी वैल्यू भी आ गई। अब सभी बच्चे एक बार देख लीजिए चारों सम्स को और मुझे बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे दी। क्लियर है। क्लियर है, मैम एक बार दोबारा समझा दो। क्या बोल रहे हो अनिकेत, मैम एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा वाला, मैम दोनों नीचे वाले दोनों समझा दो। लास्ट वाला, मैम लास्ट वाला और मैम लास्ट सेकंड दोनों। हाँ हाँ लास्ट वाला। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है x अपॉन 4 इक्वल टू 20, तो बेटा x अपॉन 4 इक्वल टू 20 लिखा है ना, तो 20 के नीचे 1 लगा लो, कुछ नहीं है ना उसके नीचे, तो 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा होता है क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये जो 1 है ये x के साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 4 है वो 20 के साथ चले जाएगा, तो x को 1 से करोगे x, 20 को 4 से 80, तब आया x की वैल्यू 80। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे देखना, इसको आपने पोल में करना है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 को, 5x माइनस 3 इक्वल टू 27, आपको मैं 4 वैल्यूज दे रही हूँ, फाइंड आउट कीजिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 10। पोल में करना, मैम करेक्ट है,
बहुत बढ़िया, 6 में से 5 का ठीक है। मैम डन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। Done, ma'am. 15 में से 13 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया। थ्री स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। मुझे साफ देख के पता चल रहा है कि हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, जिसने भी अभी ज्वाइन किया है क्लास, लेट हो आप। डन मैम मैंने बोला। 22 में से 7 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है अभी। बेटा 22 से आगे भी तो बढ़िया बढ़ाइए रिस्पॉन्स। सभी को आंसर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी मैं इस टॉपिक पे आपको, जितने सवाल करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। 8 बच्चों का गलत हो गया है ये, कोई बात नहीं। मैम ये सोल्व आधा ही कर रहे हैं इसीलिए। हाँ, समझ गए ना आप लोग कौन से स्टेप में गड़बड़ करी है? मैम लास्ट स्टेप। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम आंसर बताइए भाई। आंसर भी है जी। बेटा जिसने ना ऑप्शन ए पे टिक लगाया है, ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 30 पे जिसने लगाया ना, उसने बस इतनी सी गलती करी है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। देखो 5x माइनस 3 इक्वल टू 27, तो -3 को वो उधर तो लेके गया, बिल्कुल सही किया। 27 प्लस 3 हो गया, 5x इज इक्वल टू 30 आ गया। और उसने सोचा कि भाई 30 आ गया, नहीं अभी आंसर इनकम्प्लीट है। यहाँ x के साथ 5 भी तो नजर आ रहा है, उसको भी तो हटाना है। 5 को क्या करोगे बेटा, 30 के डिवाइड में आ जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। तो 5 6 या 30। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस स्टेप पे आंसर छोड़ दिया अपना, जिसने ए पे टिक लगाया है। बाकी जिन्होंने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है, बी वाले पे सॉरी, उनको पता है कि उन्होंने एकदम कंप्लीट आंसर किया। क्या सभी को समझ में आ गया? हाँ बेटा, अभी मैं बहुत क्वेश्चन दूंगी, डोंट वरी। चलिए एक और सवाल दे दूं? दे दो मैम। चलिए यस मैम। पहले चलो ये वाला कर सकते हो जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल हो। देखो हिंट मैं दे रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल वाले एक तरफ ले लेने हैं और विदाउट वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, यहाँ मैम दोनों तरफ वाई वाई है, दोनों तरफ वाई वाई है ना, तो वाई वाले एक तरफ ले लीजिए और विदाउट वाई वाले एक तरफ ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 5 7 9 3। माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 3 कर लीजिए। बिल्कुल जल्दी में आंसर नहीं करना, आराम से करिए। हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ कि भाई वाई वाले एक तरफ ले लो और बिना वाई वाले एक तरफ ले लो, मीन्स कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ।
7 में से 4 का ठीक है, कोई बात नहीं। Done, ma'am. गुड। इलेवन में से 7 का ठीक है, 4 का गलत है। गुड। ऐसे ही सभी बच्चे सॉल्व करो। सबका आंसर आना चाहिए बेटा पोली में। डन मैम। बहुत बढ़िया। ट्वेंटी वन में से 14 का आ गया है करेक्ट आंसर। बाकी भी करिए। गुड। बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दो। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हो गया अनिकेत? मैम हो गया। ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? मैम ओके। चलिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती भी करी है, काफियों का ठीक भी है। देखिएगा बेटा, अब आपको ना वाई वाई वाले एक साथ ले लेने हैं, बिना वाई वाले एक साथ ले लो। तो क्या करेंगे, ये जो y है आप 8y की तरफ को ले आओ, है ना। तो y यहाँ प्लस का है, प्लस का y है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 राइट हैंड साइड 5 ऑलरेडी है, 40 को 5 की तरफ ले जा लो, 40 इस तरफ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40।
8y में से 1y जाएंगे, 7y बचेगा, है ना। 5 माइनस 40 का क्या मतलब है, 5 में से 40 सब्ट्रैक्ट करना है ना, मतलब 40 में से 5 35 आएगा। अब बड़ा नंबर तो 40 है जिसका साइन आपको लगाना पड़ेगा, विच इज माइनस, तो आंसर आएगा -35। अब y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -35/7। 7 के टेबल में 35 आता है, 5 टाइम्स 7, 5 जो 35, सो y आ गया -5। ठीक है, साइन भी लगाना था, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बस ऐसे ही दिया था कि मैं देखना चाहती थी कि क्या साइन वाइन की सही करते हो या नहीं। अब मुझे बताओ क्या सभी को समझ में आ गया, फिर ऐसे ही एक और सवाल दे रही हूँ मैं आपको। ओके मैम। रेडी हो सभी? Yes, चलिए ma'am. चलिए फिर आपका सवाल है अभी, इस बार एक ही टर्म में है, ठीक है, एक ही टर्म में है, आप लोगों को पोल में करना है, ऑप्शंस में दे देती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, एक ही वैल्यूज में यहाँ पे लिख रही हूँ। -3, -5, 3, 7, ठीक है। कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चार में से दो का ठीक, दो का गलत। पोल रिजल्ट दिखा दो मैम। नहीं दिख रहा, नो मैम। अब देखो, बढ़िया, 8 बच्चों का आ चुका है बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से सॉल्व कीजिए। Done, ma'am. वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे ही सॉल्व कर, देखो सबका आंसर आना चाहिए तभी सीखोगे। देखिए कितने बच्चों का सही है, 12 में से 6 का ठीक है, 6 का रॉन्ग है। डन मैम। गुड। कीजिए सभी बच्चे ऐसे ही सॉल्व। चलिए बेटा, आधे बच्चों का सही है और आधे बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं, बट जिनका गलत आया ना बेटा, आप लोगों को पता चल गया होगा गलत है और ऑप्शन कौन सा सही है, आप दोबारा से चेक करो अपना। मैम 10 का गलत है, 10 का सही है।
23 में से 12 बच्चों का गलत है। सबको आंसर करना है बेटा। मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, मैम कर दिया। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले से भी ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। कहाँ गड़बड़ करी है देखिएगा। टाइम में कंफ्यूज हो गए थे। हाँ यही हुआ है। क्वेश्चन है a+4 बराबर 25 माइनस 6। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भाई आपके वेरिएबल वाले हैं ना वो एक साथ ले लीजिए। तो जो 6a है ये आप इधर लेके आ जाओगे a की तरफ। 6a माइनस का है बेटा, इधर इधर आके प्लस का कर दोगे। 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। 25 यहाँ पहले से है, 4 इधर चले जाएगा 25 की तरफ। 4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस 6 से और a को जोड़ोगे 7 ही आएगा। 25 में से 4 जाएंगे 21 आएगा। a की वैल्यू क्या आएगी? 21 अपॉन कितना आया 7। सो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? जी मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। बताइए। 3 आएगी, -3 नहीं आएगी। -3 क्यों आएगी भाई? 4 उधर चले गया ना, तो 4 तो 25 से छोटा है, तो आंसर तो प्लस का आएगा। एक बार सभी बच्चे इस सवाल को देखो और पूछो अगर कहीं पे कोई डाउट है फिर, क्योंकि फिर से एक और सवाल आपको देने वाली हूँ। दे दो सवाल? ठीक है चलो। यस मैम दे दो। यस तो बेटा मैम दे। अगला सवाल है ये। आपको x का मान निकालना है, ठीक है? x की वैल्यू बतानी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बेटा गलत कर दिया जिसने भी किया है अभी फोल्ड। ध्यान से देखो ना, फिर कहीं आप। हाँ डन मैम। 5 में से 4 का करेक्ट। बढ़िया। डन। वेरी गुड। डन मैम। 12 में से 10 का ठीक है। बहुत बढ़िया।
बेटा काफी बच्चों ने गलत कर दिया, 22 में से 6 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है ये अभी। तो इजी वाला है, अभी तो एक ही तरफ है वेरिएबल। इस बार मेरा सही है। सही तो है बेटा, बट 4 5 6 7 8 बच्चों का गलत है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये इजी क्वेश्चन इतने बच्चे गलत करें। इतना इजी है मैम ये तो। यस, ये तो बहुत इजी है। वो पहले वाले से तो ये भी अच्छा ही है मैम, वो वाला बल्कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, पहले वाले से ज्यादा इजी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही साइड है। यस मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत बच्चे, मैम मुझे नहीं पता, मे बी वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन करके पहले टाइप का भूल जाते हो, है ना, यही होता है, तभी गड़बड़ होती है। भाई ये तो सिंपल सा था। आपको 6 को उस तरफ भेजना है 18 की तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 6 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो गया। 18 में से 6 के बेटा 12 बचेगा। x की वैल्यू आई 12/3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। और आपको पता है आंसर भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। अब देखो कैसे चेक करोगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो बेटा मैं चेक कर रही हूँ कि क्या जो x इज इक्वल टू 4 आया है वो मेरी वैल्यू सही है। x की जगह क्या कर लीजिए, इक्वेशन में 4 पुट कर लीजिए। 3 4 जा 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, 12 और 16 18। अब आप ध्यान से देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो मेरा आंसर सही तो है। अब बहुत बच्चों ने ए पे टिक किया है। अब मैं आपको प्रूव कर देती हूँ कि ए इसका गलत आंसर है, ऑप्शन सही। तो ए में आया है x 9, तो x की जगह मैं 9 रख रही हूँ। 3 9 जा 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। आप खुद सोचो, 27 और 6 में ऐड करो, और ऐड करना है 28 29 30 31 32 33। क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया? आया क्या? नो मैम। जिसने भी बी के अलावा बाकी ऑप्शन पे टिक लगाया है, आप अपने अपने ऑप्शन चेक कर लो बेटा, आपका इक्वल आएगा ही नहीं। तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस गिवन भी नहीं है तो आपका जो आंसर आया उसको ही वैल्यू पुट कर लीजिए। सभी को क्लियर है? या मैम यस। ठीक है। अब है बेटा इसमें ना इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखना। अब ये थोड़ा फिर से अलग टाइप का आ गया। क्या इसमें आ गया? फ्रैक्शन टाइप आ गया। तो इसको फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया तो वैल्यू कैसे निकलेगी। सेम वही, यहाँ पे भी वेरिएबल आपको दो साइड वेरिएबल है। सबसे पहले जो वेरिएबल है एक तरफ ले लीजिए। 8y को बेटा आप इधर लेके आएंगे 6y की तरफ। 8y यहाँ प्लस का है, माइनस का हो गया। 8/5, 2/5 को आप 8/5 की तरफ ले जाएंगे, 2/5 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, 8 में से 6 गए 2y। अब 8 बड़ा है ना बेटा, 8 बड़ा है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों जगह 5 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या लिख दोगे इसे, 8 + 2/5। ये जो 5 है ये दोनों के नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के नीचे 5 है। तो मैं पूरा एक साथ आपको ब्रैकेट इसमें अंडरलाइन में लिख सकती हूँ ना। -2y, 8 और 2 10 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2y = 2, y = 2/2 1। अभी जो माइनस का साइन है y के साथ, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चले जाएगा। मीन्स y = -1। इसकी क्या आ गई वैल्यू? कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से देख लो और बताओ समझ में आया या नहीं। 1 मिनट। आ गया मैम।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दूं पोल में? दे दो मैम। Yes, ma'am. चलिए, मैम अगर इनका ये नीचे होगा तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? अगर ये नीचे का जो अलग अलग होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? नहीं अलग होगा तो पहले आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करते हो? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मेथड लगा के सेम करते हैं? एलसीएम लेके बेटा, याद आया? जब हम एलसीएम लेते हैं तभी तो सेम कर पाते हैं डिनोमिनेटर। यस मैम। ठीक है, चलो उसका भी एक मैं करवा दूंगी, फिलहाल आप ये वाला करिए। तो क्वेश्चन है आपका ये, आपको सॉल्व करना है, एक मिनट। 7z माइनस 4/5 इक्वल टू 5z प्लस 6/5। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, आप सॉल्व करिए इसको। सेम अभी जो मैंने बताया सेम उसी मेथड के थ्रू। -1 2 1 माइनस। ठीक है, सॉल्व कीजिए बेटा पोल। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, वही मेथड लगाओ। आपने जो कॉपी में नोट डाउन करा है उसी को देखो और वैसे ही स्टेप फॉलो करना है। Done, ma'am. एट में से 6 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, वेरी गुड। Then ma'am, बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। Good. बढ़िया बेटा। Done, ma'am. वेरी गुड। नाइनटीन में से 14 का ठीक है। चलिए बाकी भी करिए। चलो बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1।
मैम आंसर 3. है मैम. हाँ. कोई बात नहीं बेटा, रिपीट करने के लिए बोला था, इस क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा. देखिए सेम वही स्टेप फॉलो करना है आपको. z वाले साथ में ले रहे हैं. 5z को आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, 5z प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा. 6/5 4/5 राइट हैंड साइड जाएगा, यहाँ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा. 7 में से 5 जाएंगे, 2z. देखो दोनों के नीचे 5 है, मीन डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एक के बाद लिख लेते हैं. 6 और 4 10/5, 5 2 जा 10. 2z इज इक्वल टू 2 आया, z इज इक्वल टू 2/2. 2 से 2 कैंसिल, देन z इज इक्वल टू 1. इसका क्या आ गया, आंसर आ गया. समझ में आ गया अब? यस मैम. ठीक है, तो ऐसे करने हैं जब आपकी डिनोमिनेटर सेम. ठीक है, एक क्वेश्चन में करवा दूंगी जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है. ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास यहीं तक है बेटा. ठीक है.